मस्जिद हो या मदरसे, इस वक्फ बोर्ड के एक्ट में कहा गया जो मस्जिदें हैं, जो इमाम बाड़े हैं, जो दरगाहें हैं और जो कब्रिस्तान है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिस चीज को ये लोग मुद्दा बनाते हैं वो भी मैं कहता हूं, हमारी सरकारों ने, योगी जी की सरकार आई, केवल इल्लीगल मदरसों पर कार्रवाई की थी। भाई इल्लीगल अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो गलत है ना। अगर रजिस्ट्रेशन दिखाओ कोई समस्या नहीं है। अभी तक तो जो प्रॉपर्टी है उसमें आधी अनरजिस्टर्ड है, तो फिर क्या कीजिएगा? हाँ तो मैं बताता हूं कैसी कैसी है जिसको अपने में काउंट करने लगते हैं। ताजमहल पे दावा कर दिए थे, कहेंगे छीन लिया। संसद भवन पे दावा किए थे, छीन लिया। एयरपोर्ट पे दावा कर दिए, छीन लिया। फिर वो अंबानी जी कैंटीला पे दावा कर दिया, छीन लिया। अब भैया ऐसे तुम खड़े हो जाओ तो जिसे कहते हैं, जिधर वो कहते थे ना पुराने जमाने में, अरे साहब आप शहंशाह आलम है, जिधर उंगली कर देंगे उधर वो आपकी जमीन हो जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा उनके लिए अपनी लखनऊ की भाषा में, हम यहाँ वो दिन लद गए जब उस लल्लू का फाकते उड़ाया करते थे कि जहां हमारा कबूतर बैठ जाएगा वो हमारी जमीन हो जाएगी। अब कागज पे साबित करके ईमानदारी से होगा, बिल्कुल मिलेगा। और मैं पूछना चाहता हूं भाई, वक्फ बोर्ड से इतनी जमीन है, भारत का नहीं दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन। कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितनी लाइब्रेरी चल रही है, कितने यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए क्या चल रहा है, जैसे कहा कि हमने कहा मुस्लिम बेवाओं के लिए, डाइवोर्सी वुमेन के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कितने अनाथालय चल रहे हैं। और तो छोड़िए, मंदिरों में तो भंडारे चलते हैं, कितने भंडारे चल रहे हैं सुबह से शाम तक, ये समझ में आता है। दूसरे क्या खिलाएंगे, सब खा गए, सब खा गए। हमारी संसद छीन के आपने बताया ही नहीं। दावा है ना, जैसे दावे। सुनिए जी, शायद आप थोड़ा दूसरी तरफ आउट ऑफ कंसंट्रेशन हो गए। मैंने कहा जिन्होंने दावा किया संसद में उंगली रख दी। अरे मेरी बात सुनिए, आप सुन नहीं पाए, कोई जाके पीछे सुन ले। मैंने कहा जब आप काउंट करेंगे तो सब दावों को काउंट कर लेंगे, और जब दावा खारिज हो गया कहेंगे छिन गई। और आपको पता है ताजमहल पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा शाहजहां का फरमान दिखाओ। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं जो मैंने पार्लियामेंट में भी बोली थी। देखिए साहब, 1707 के बाद तो मुगल हुकूमत खत्म हो गई थी। शाह आलम के जमाने तक आते आते, जो बहादुर शाह प्रथम के जमाने में लाहौर से लेके और कर्नाटक तक मराठे टैक्स वसूल रहे थे। शाह आलम के जमाने में कहावत है, सल्तनत शाह आलम दे लाल किले ते पालम, यानी लाल किले से आजिया एयरपोर्ट। तो भैया सब अंग्रेजों ने कैप्चर कर ली थी। तो अब अचानक 300 साल बैक में जाकर सूरत नगर निगम से लेकर लखनऊ तक वो फरमान वैलिड कैसे हो गए? जब हुकूमत ही नहीं थी तो वो निकल के कहां से आने लगे? 2-3 सवाल। सर, ये जो बिल है इसका नाम उम्मीद है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एफिशिएंसी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो काम है वो है वक्फ की जमीनों का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। सर ने अभी कहा